नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप तक इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेटलाइजेशन, निजीकरण के बारे में। केंद्र सरकार ने अभी सबसे बड़ा फैसला लिया है कि वो कुछ ट्रेनों को 109 रूटों पर डबल ट्रेनें चलेंगी, उनको निजीकरण की बात करी है। कितना सही है और कितना गलत, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन ने हमारी सरकार को बताया है, आईना दिखाया है कि वो गरीब तबके के जो मजदूर हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को जब जा रहे थे तो उसकी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर पाई और पूरी तरह से फेल हो गई। इस लॉकडाउन ने केंद्र सरकार को यह आईना दिखाया है कि वो बिल्कुल भी लाचार रही, बेबस रही। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मजदूर लाचार, बेबस और मजबूर हो गए हज़ारों किलोमीटर रोज पर चलने के लिए। ये उस समय की मैं बात आपको बता रहा हूँ जब रेलवे पूरी तरह से प्राइवेटलाइजेशन नहीं थी। पूरी रेलवे जो किसी भी राज्य में चले वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी। मैं तब की बात बता रहा हूँ। मजदूर तबके के जो इतने भी लोग हैं अपने गृह राज्य जा रहे थे, उनकी पूरी तरह से सहायता नहीं कर पाई रेलवे, हमारी केंद्र सरकार नहीं कर पाई। बशर्ते इनको आपने मीडिया समाचार पत्रों में ये भी सुना होगा कि जहां केंद्र सरकार ने एक तरफ 85% खर्चे वहन की बात कही थी, वहीं राज्यों को 15% की बात कही गई थी, लेकिन इसमें भी राजनीति चालू हो गई थी। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब रेलवे प्राइवेटलाइजेशन नहीं थी। अब आप ये सोचिए कि जब रेलवे प्राइवेटलाइजेशन जब हो जाएगी तब क्या होगा। अगर लॉकडाउन जैसी अगर विपदा दोबारा अगर ऐसी आती है तो हमारे गरीब तबके के मजदूर हैं वो रोड पर मर जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने के लिए पैदल लाचार मजबूर थे। और ये किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। और अब ये रेलवे को प्राइवेटलाइजेशन करने की मुहिम चालू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे के कौन से भाग प्राइवेट में जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे, किस हिस्सों पर आधिपत्य रहेगा केंद्र सरकार का और किस हिस्सों पर आधिपत्य रहेगा निजीकरण के ठेकेदारों का। आइए जानते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अभी सबसे बड़ा फैसला लिया है कि 109 रूटों पर 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी और निजीकरण में जाने वाली हैं। इसका प्रपोजल भी मांगा गया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। रेलवे नेटवर्क को जितनी भी ट्रेनें चलेंगी 109 रूटों पर, उनको 12 क्लस्टरों में बांटा गया है। 12 क्लस्टर मतलब होते हैं समूह। 12 समूहों में 109 रूट पर चलने वाली ट्रेनों को इनको 12 क्लस्टरों में बांटा गया है और ये ट्रेनें इस सभी रूटों पर चलेंगी। इसके साथ ही रेलवे ने कहा है कि प्राइवेट क्षेत्र की ओर से 30,000 करोड़ रुपए की निवेश की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब जो ठेकेदार होंगे, जो भी प्राइवेटलाइजेशन करने वाले हों, इसमें जो सम्मिलित होंगे, उनको 30,000 करोड़ रुपए देने की ज़रूरत होगी। मतलब रेलवे को अभी ये ज़रूरत है। आगे भारतीय रेलवे ने लिखा है कि बुधवार को उन्होंने ये फैसला लिया और रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट, एक एक वर्ड को हम बड़ी ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। रेलवे ने अपना प्रोपेगेंडा बताया है कि इसके प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट किसके होगा? बेनिफिट्स होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, सोशल बेनिफिट्स होगा। और ये बूस्ट करने के लिए, हमारे जो इंडियन रेवेन्यू है उसको बूस्ट करने के लिए ये फैसला लिया गया है, कम्पिटिटिव बनाने के लिए लिया गया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए बनाया गया है। तो रेलवे ने ये कहा है कि देश में 109 डेस्टिनेशन रूट पर प्राइवेट कंपनियां ट्रेन ऑपरेट कर पाएंगी। 109 रूट पर प्राइवेट कंपनियां ट्रेन को ऑपरेट कर पाएंगी। आगे क्या बताया है? इसमें 30,000 करोड़ की निवेश की संभावना बताई जा रही है। वहीं रेलवे मंत्रालय ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन RFO मांगा है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टरों में, मतलब 12 समूहों में बांटा गया है और इन्हीं 12 समूहों में 109 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएगी। इन सभी ट्रेनों में कम से कम 16 कोच होंगे। ये है पीयूष गोयल का ट्वीट और ये है प्रोफार्मा। ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेगी। दोस्तों, रोलिंग स्टॉक का मतलब होता है डिब्बे। रोलिंग स्टॉक का मतलब होता है ट्रेन के डिब्बों को कौन खरीदेगा? ये निजी कंपनियां खरीदने वाली है। ये मैं बात कर रहा हूँ मालगाड़ी की नहीं, जो पैसेंजर ट्रेनें चलती है, मैं उन ट्रेनों की बात कर रहा हूँ। मेंटेनेंस भी उसी का होगा। जो ठेकेदार होंगे, जो ट्रेन के डिब्बे खरीदेंगे, मेंटेनेंस भी उनके रिस्पॉन्सिबल पर रहेगा। रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड को देगी। रेलवे सिर्फ गार्ड और ड्राइवर को देगी और बाकी सभी चीज़ों पर निजीकरण के ठेकेदारों का आधिपत्य रहेगा। भारतीय रेलवे का ये प्रोजेक्ट 35 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा और प्राइवेट पार्टी को एनर्जी और हॉलेज चार्ज की खपत के हिसाब से देना होगा। रेलवे ने यह भी कहा है कि इस मुहिम को चलाने के लिए प्राइवेटलाइजेशन के जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से 30,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की ज़रूरत है।
आगे उन्होंने बताया कि यात्री रेलवे के संचालय के निजी कंपनियों की भागीदारी परियोजना में निजी क्षेत्र की ओर से करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की ज़रूरत होगी। रेलवे इसके ज़रिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सामने लाने की योजना बना रही है। इसके रेलवे का मेंटेनेंस का बोझ कम से कम होगा। रेलवे अपने मेंटेनेंस का बोझ कराने के लिए ये कम कर रही है, क्योंकि मेंटेनेंस का जो आधिपत्य है पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी वो प्राइवेटलाइजेशन वालों की होगी। रेलवे ये खुद कह रही है। इसमें ट्रांजिट टाइम भी कम किया जाएगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, सेफ्टी के भरोसे मजबूत होगा और यात्रियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेवल का अनुभव होगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरी रेलवे थी तो वर्ल्ड क्लास ट्रेन का तो अनुभव तो मिला नहीं गरीब मजदूरों को। अब अगर प्राइवेट में जाती है तो अब देखने की बड़ी बात होगी क्या कि प्राइवेट वाले को आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार से वो ट्रेन यात्राओं में किस तरह से सुविधा देते हैं। अब ये बात समझ सकते हैं। ये सभी ट्रेनें जो है मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाई जाएंगी। रेलवे के मुताबिक सभी ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। जिन कंपनियों को मौका मिलेगा उन्हें फाइनेंस, खरीद, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इसका कन्फेशन पीरियड 35 साल तक हो सकता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा निजी कंपनियों के साथ वो 35 साल के लिए होगा और इसके बाद ग्रॉस रेवेन्यू का बंटवारा कमाई के रूप में होगा। तो ये है हमारे भारत के मोदी नीति की नीति। लॉकडाउन में एक ऐसा वक्त था दोस्तों जब हमारे गरीब तबके मजदूर, हमेशा जब न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे या कोई भी न्यूज़पेपर देखते होंगे तो उसमें गरीब तबके के मजदूर रोड पर चलते हुए दिखाई देंगे। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर रेलवे अगर प्राइवेटलाइजेशन कर रही है, रेलवे को डिब्बे को दे रही है, उस पर मेंटेनेंस का काम प्राइवेट वाले को दे रही है, केवल खलासी और ड्राइवर को रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है, तो इसमें किस बात की अगर पुष्टि ये बात कितनी इंश्योर होती है कि जब इस प्रकार की आपदा आएगी तो गरीब तबके के मजदूर का